आदिरंत्येन सहेता अन्ते नेता सहित आदिर मध्यगानां स्वस्य च संज्ञा स्यात् इति हल संज्ञाया। अंतिम इत्संज्ञक वर्ण के साथ आदिम वर्ण बीच में पढ़े हुए आए हुए वर्णों का तथा अपना भी बोधक होता है। इस प्रकार हल प्रत्याहार की सिद्धि हुई। यह प्रत्याहार साधक संज्ञा सूत्र है। सूत्र में उच्चरित अत्येन इतासह आदि अर्थात अंत इत्संज्ञक वर्ण से युक्त आदि अण अक अच इत्यादि रूप यह संज्ञा का स्वरूप है। जिस प्रकार गुण संज्ञा सूत्र अदेन गुण में अत ह्रस्वकार एन ए ओ संज्ञी निर्दिष्ट है, उस तरह इस सूत्र में संज्ञी का निर्देश नहीं किया गया है। संज्ञी का बोध संज्ञा कराती है, यह नियम है। यहां आदि और अंत शब्द अवयवार्थक है। आदि कहने से उसके पहले किसी का न होना किंतु बाद में होना सूचित होता है। इसी प्रकार अंत कहने से उसके पश्चात किसी का न होना किंतु उसके पूर्व किसी के होने का आशय विदित होता है। इस तरह आदि और अंत शब्द मध्य पठित वर्णों के अवयवी के अपेक्षी है और इस प्रकार के अवयवी मध्य पठित वर्ण संज्ञेय होंगे। इस सूत्र में स्वयं रूप शब्दस्या शब्द संज्ञा के स्वयं रूप की अनुवृत्ति आने से मध्य पठित वर्णों के साथ स्वयं आदि वर्ण भी संज्ञेय के अंतर्गत समाविष्ट होता है। यहाँ स्वयं पर खष्ट्यंत में परिवर्तित हो सूत्रस्थ आदि से अन्वित होने के कारण स्वस्य च रूपस्य इस रूप में कार्य का ग्रहण किया गया है। अंतिम इत्संज्ञक वर्ण का लोप होने से प्रत्याहार में उसका समावेश नहीं होता। प्रकृत सूत्र प्रत्याहार बनाने के साथ उसके स्वरूप का निर्धारण भी करता है। अंतिम इत्संज्ञक वर्ण आदिम वर्ण के साथ मिलकर जो संक्षेप में सांकेतिक रूप बनाता है वह प्रत्याहार कहलाता है। सूत्रस्थ आदि और अंत शब्द केवल माहेश्वर सूत्र घटक आदि और अंतिम वर्ण के बोधक ही नहीं है किंतु शास्त्र प्रवृत्ति में उपयोगी बुद्धि परिकल्पित समुदाय के वाचक है। अतः इन प्रत्याहार का इकार अयूण महेश्वर सूत्र के आदि में न होने पर भी तदंतरवर्ती होने के कारण शास्त्र परिकल्पित होने से अंतिम इत्संज्ञक वर्णों के साथ ई के जोग से ई तथा उ वर्णों का बोधक होता है। इसी प्रकार रौ प्रत्याहार की स्थिति भी है। वहां हजबरट लन इन दो सूत्रों के अंतवर्ती रौ लौ इन दो वर्णों का समाश्रयण होता है। लौ के आकार की संज्ञा मानने के कारण उसके सहित आदि वर्ण रौ को समाविष्ट कर रौ प्रत्याहार बनाया जाता है।
यद्यपि लौ का आकार माहेश्वर सूत्र लण के अंत में पठित नहीं है, तथापि लौ के अंत में आकार की इत संज्ञा मानने के फलस्वरूप वह र लौ समुदाय का अंतिम वर्ण है। इसी प्रकार र भी हज वर्ण सूत्र के आदि में नहीं है, तथापि र प्रत्याहारोपयोगी होने के कारण उस समुदाय के आदि में है। हलन्त्यम उपदेशेन तें हलित स्यात्। उपदेश आद्योच्चारणम ततः अण अच इत्यादि संज्ञा सिद्धो। हलन्त उपदेशावस्थानां में विद्यमान अंतिम व्यंजन वर्ण की संज्ञा होती है। पाणि आदि आचार्यों का प्रथम उच्चारण उपदेश कहा है। इसके बाद अण अच इत्यादि प्रत्याहारों की सिद्धि होने पर अंत अथवा उससे भिन्न स्वर वर्णों की संज्ञा की गई है। प्रत्याहार की सिद्धि होने के कारण व्यंजनों का बोध होने से माहेश्वर सूत्रों के अंतिम वर्णों के इस संज्ञा रूप फल को बतलाने के लिए आवृत हलन्त्यम सूत्र का विवक्षित अर्थ अवगत कराया जा रहा है। अनुवृत्त उपदेशे इत तथा सूत्रस्थ अंत्यं हल पदों की एक वाक्यता से उपदेशे अंत्यं हल इत स्यात् इस प्रकार शब्द बोध होता है। तदनुसार उपदेशावस्था में अर्थात पाणि आदि द्वारा उच्चरित अवस्था में विद्यमान अंतिम हल व्यंजन इत संज्ञक होते हैं। यहाँ उपदेश शब्द का अर्थ आद्य उच्चारण है। सामान्यतया आद्य शब्द का अर्थ प्रथम होता है और वह भी किससे प्रथम इस तरह साकांक्ष है। इस संदेह का निवारण किया जा रहा है। जिस प्रकार आरंभ में मुनित्रय शब्द से व्याकरण शास्त्र के प्रसिद्ध 3 आचार्यों का बोध होता है, उसी तरह यहाँ आद्य शब्द भी परंपरा 3 मुनियों के अर्थ में रूढ़ है। इस कारण व्याकरण शास्त्र में प्रयुक्त मूलभूत सांकेतिक शब्दों की उपदेश के रूप में स्वीकार किया जाता है। जैसे ऐसे शब्द भाषा में प्रचलित नहीं है। काशिकाकार ने शास्त्र वाक्यों को उपदेश कहा है और वे सूत्र पाठ तथा खिल पाठ के अंतर्गत समाविष्ट किए हैं। सूत्र पाठ तो अष्टाध्यायी के रूप में है। खिल पाठ की कल्पना धातु रूप गण पाठ उणादि सूत्र तथा लिंगानुशासन के रूप में है। नागेश भट्ट ने अज्ञात वर्णों के स्वरूप ज्ञान के लिए तीनों मुनियों पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि द्वारा उच्चरित वर्ण समुदाय को उपदेश के रूप में कल्पना की है। इस आद्योच्चारण को धातु सूत्र गण उणाद लिंगानुशासन आगम प्रत्यय और आदेश के रूप में स्वीकार किया जाता है। अतः इन सब के अंत में आने वाला व्यंजन इत संज्ञक होता है। इनके क्रमशः उदाहरण माहेश्वर सूत्र अयुण में अंत का णकार इत संज्ञक होगा। धातु त्रपुख लज्जायाम में मूर्धन्त स इत होगा। गण पाठ में आए देवट नदट आदि का टकार इत संज्ञक है। प्रत्यय सानच का चकार इत संज्ञक है। आगम हरस्व से प्रीति कृति तुक से बीतुक आगम का को इत संज्ञक होता है। आदेश द्वित्रिभ्याम
तस्यायज्वा से विहित अयच का चकार इत होता है। उणादि कृपापाजी मिस्वदी साध्यसु उण में उण का णकार इत माना गया है। निष्कर्ष, अंतिम व्यंजन की संज्ञा होने पर आदिगंतेन संहिता की एक वाक्यता से अण अच इत्यादि प्रत्याहार बनाए जाते हैं। प्रत्याहार बनाने में ऐ उण आदि 14 माहेश्वर सूत्र उपयोगी है। प्रत्याहार का अर्थ है संक्षेप में कहना। प्रत्याहार बनाने में सर्वप्रथम माहेश्वर सूत्रों में आदि और अंत्य वर्ण ढूंढना चाहिए। उस सांकेतिक शब्द में बीच के सब वर्ण तथा आदि वर्ण समाविष्ट हो जाएंगे। अंतिम इत्संज्ञक वर्ण का समावेश प्रत्याहार में नहीं होता, वह केवल सांकेतिक शब्द का बोध कराने में उपयोगी होता है। उदाहरणार्थ, अण प्रत्याहार में अ ई उ नो सूत्रस्थ आदि वर्ण अ तथा इत्संज्ञक अंतिम व्यंजन वर्ण र है। इन दोनों के मध्य में आने वाले वर्ण ई उ है। अतः अण से अ ई तथा उ, ऐसे ही अच से प्रारंभ कर च पर्यंत तंतवर्ती सभी स्वर वर्ण अ ई उ री ली ए ओ ऐ औ तथा अ से प्रारंभ कर हल के लौ पर्यंत सभी स्वर एवं व्यंजनों का बोधक होता है। हल ह से आरंभ कर हल के लौ तक सब व्यंजन वर्णों का समावेश कर लेता है। इसी प्रकार अंत प्रत्याहारों की सिद्धि होती है। 14 माहेश्वर सूत्रों से निम्नलिखित प्रत्याहारों की सिद्धि की जाती है। अष्टाध्यायी में इनका उपयोग हुआ है।